नमस्कार, मैं राजेश अदौंसी। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की घोषणा हो गई है। मल्लिकार्जुन खड़गे, शशि थरूर और के.एन. त्रिपाठी ने किया नामांकन। आपको बता दें कि 1947 आजादी के बाद टोटल 19 नेता कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोनीत किए गए थे। कितने गांधी परिवार से नहीं थे, इसके विषय में भी हम आपको बताएंगे। आपको बता दें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC 54 सालों तक केंद्र की सत्ता में शासन किया और 7 नेता देश के प्रधानमंत्री बने। 73 सालों में करीब 38 सालों तक गांधी परिवार से कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोनीत किए गए थे। वर्ष 2017 में जब राहुल गांधी को पार्टी की कमान सौंपी गई थी तो वे इस परिवार के 5वें ऐसे शख्स बन गए थे जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने। राहुल गांधी ने 2019 में लोकसभा चुनाव में हार के बाद पद छोड़ दिया। आपको बता दें कि अब तक कितने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जा चुके हैं, एक एक व्यक्ति का आपको हम नाम बताएंगे। कौन है 19 राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के, आइए आपको हम बताते हैं। जब देश आजाद हुआ 1947 में तो उस वक्त आचार्य कृपलानी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। प्रधानमंत्री पद के लिए वोटिंग में सरदार वल्लभ भाई पटेल के बाद सबसे ज्यादा वोट अगर किसी को मिला था तो वो कृपलानी को मिला था, लेकिन महात्मा गांधी के कहने के बाद दोनों ने अपना नाम वापस ले लिया। दूसरे थे पट्टाभी सीतारमैया, पक्के गांधीवादी नेता थे और 1939 में सीतारमैया कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव में खड़े हुए थे, मगर आपको बता दें कि सुभाष चंद्र बसु से हार गए और 1948 के अधिवेशन में पट्टाभी सीतारमैया को कांग्रेस अध्यक्ष चुना गया। वह 1950 तक कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। तीसरे थे पुरुषोत्तम दास टंडन ने 1950 में आचार्य कृपलानी को हराकर कांग्रेस अध्यक्ष पद को हासिल किया, मगर 1951 में इस्तीफा दे दिया और 1952 में इलाहाबाद से लोकसभा चुनाव जीत गए और अगले साल उन्हें गवर्नर बना दिया गया। चौथे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रधानमंत्री रहते हुए 5 वर्ष तक कांग्रेस की कमान संभाली। वो आजादी के बाद नेहरू गांधी परिवार के पहले कांग्रेसी अध्यक्ष थे। 5वें कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उछंगराय नवल शंकर ढेबर कांग्रेस के 5वें राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। बतौर पार्टी प्रमुख इनका पहला काम था बड़े नेताओं को देश सेवा के लिए साथ लाना। वह SC/ST आयोग के चेयरमैन भी रह चुके थे। बाद में उन्होंने राजकोट लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व भी किया था। 6ठे राष्ट्रीय अध्यक्ष इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रहते हुए करीब 5 सालों तक कांग्रेस अध्यक्ष रही। वह पहली बार 1959 में अध्यक्ष बनी थी और दूसरी बार 1978 में आपातकाल के बाद बनी। यानी 7वें राष्ट्रीय अध्यक्ष इंदिरा गांधी के बाद संजीव नीलम रेड्डी ने 1960 से 1964 तक कांग्रेस अध्यक्ष रहे। इसके बाद उन्हें लाल बहादुर शास्त्री की सरकार में मंत्री बना दिया गया और वह इंदिरा गांधी के सरकार में भी कैबिनेट मंत्री में शामिल थे। और 8वें राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के थे आजाद भारत में कांग्रेस के शायद प्रमुख गैर गांधी अध्यक्ष के कामकाज को 1960 के दशक में किंग मेकर कहा जाता था। वह 2 बार कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। 1964 से 1967 के बीच अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने नेहरू के निधन के बाद शास्त्री और फिर इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनते देखा था। 9वें थे S. निजलिप्पा कांग्रेस के 9वें अध्यक्ष थे। साल 1968 से 1969 के बीच जब कांग्रेस 1967 की हार में उबर रही थी तब कमान संभाली। उन्हें नेतृत्व में पार्टी के पहले एकजुटता हुई, लेकिन खेमेबाजी हो चुकी थी और 1969 में कांग्रेस टूट गई। 10वें थे P. मेहुल 1969 से 1970 के बीच कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। 11वें थे बाबू जगजीवन राम 1970 से 1972 के बीच कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर आसीन थे। 12वें कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत के 9वें राष्ट्रपति बनने से पहले शंकर दयाल शर्मा कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को संभाला था। 13वें राष्ट्रीय अध्यक्ष असम से आने वाले देवकांत बरुआ वक्त कांग्रेस के अध्यक्ष थे जब इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लागू किया था। तो 14वें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी ने पार्टी की कमान संभाली। वह 1991 तक पद पर आसीन रहे। 15वें रमलापति त्रिपाठी
2 बार रेल मंत्री रहने के बाद कांग्रेस के 15वें राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे। कमलापति त्रिपाठी वह 1952 तक पद पर बने रहे और 16वें थे पीवी नरसिम्हा राव, प्रधानमंत्री रहते हुए कांग्रेस अध्यक्ष पद पर थे और वह बतौर प्रधानमंत्री देश की आर्थिक स्थिति बदलने के लिए जाने जाने वाले नेता थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष सीताराम केसरी को पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया था। 1997 में उन्होंने एच.डी. देवेगौड़ा की सरकार को गिरा दी, जो सबसे पहले विवादित फैसला समझा जाता था। 18वें यानी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष 1998 में कांग्रेस को राजनीतिक संकट से उबरने के लिए कांग्रेसियों को गांधी परिवार की जरूरत पड़ी तो सोनिया गांधी को आगे लाया गया और पार्टी की कमान सौंप दी गई। के नेतृत्व में पार्टी 2009 से 2014 तक देश के प्रधानमंत्री बने रहे मनमोहन सिंह। उसके बाद आपको बता दें कि जो दौर चला मोदी युग का, और आपको बता दें कि उसकी हवा में, मोदी युग की हवा में कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से बिखर चुकी थी। कांग्रेस पार्टी के 19वें राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को 2017 में पार्टी के अध्यक्ष बना दिया गया था। बता दें कि 17 साल के बाद यानी 20 साल तक कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष तक बनी रही सोनिया गांधी। 17 अक्टूबर को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का मतदान होगा और 19 अक्टूबर को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के मतों की गिनती की जाएगी। तभी तय होगा 19 अक्टूबर को कि परिवार से ताल्लुकात नहीं रखता है और कांग्रेस पार्टी की कमान संभालेगा। कृपया अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल आर इंडियन को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, राष्ट्र सर्वोपरि धर्म।